Hello guys, welcome back to my channel and today I'm gonna talk about stock market। आप कैसे शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्सेस इनकम है जो कि आपने बैंक में रख रखी है या आपके घर पे पड़ी हुई है, कैश में पड़ी हुई है, तो आप उसको स्टॉक मार्केट में ले आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सिंपल सी बात है भाइयों। इन बैंक इफ यू कीप योर मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट, आपको मैक्सिमम जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम वो मिलेगा 4 to 5%। मतलब आपके 100 रुपए के 104 होंगे या 105 होंगे। अगर वही आप पैसा ले जाके अपने फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं तो सेम पैसा जो होगा आपका 100 से 108 रुपए होगा। मतलब कि 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको फिक्स डिपॉजिट रेट में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी और चीजों में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को, तो कहीं भी आपको जो रिटर्न है वो 10 to 15% से ज्यादा नहीं मिलेगा इन 1 ईयर। और स्टॉक मार्केट में आपको जो रिटर्न है वो 5% से लेकर 20% के बीच में कहीं पर भी मिल सकता है पर डे। हाँ, बट वो 5 to 20% आपका पैसा कम भी हो सकता है। सो अगर मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 5 to 20% बच सकता है और वो कम भी हो सकता है, तो आप क्यों निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहली बात तो स्टॉक मार्केट एक जरिया है जिससे कंपनी जो है क्या करती है, पैसे को लेती है अपने पास से। मतलब कि वो अपनी ओनरशिप को सेल करके इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पैसा इकट्ठा करती है। तो आप क्या बनते हो अगर आप किसी भी स्टॉक को लेते हो, आप क्या बन जाते हो उस कंपनी के मालिक। भले आप उस कंपनी के 0.0050607001% के मालिक बने, पर अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप क्या बन जाते हो उस कंपनी के मालिक। तो उस कंपनी के मालिक का ना हक के साथ आपको ये रिटर्न मिल रहा है या ये आपका कम हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप मत बेचिए अपने स्टॉक को, आप उसको रखिए। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो स्टॉक है वो एक ना एक दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बात मेरी गारंटी है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, अब किस कंपनी में निवेश करना चाहिए, किस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रिटर्न मिलेगा तो सही 5 to 20%, पर कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको जो 5 to 20% का जो रिटर्न है वो आपको कहाँ मिल सकता है, बेस्ट स्टॉक्स में मिल सकता है। दैट इज बेस्ट स्टॉक्स मींस कि आप जो सबसे अच्छी कंपनी है इंडिया की उसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है वेरी इजीली। अगर मैं बेस्ट कंपनीज की बात करूं तो बेस्ट कंपनीज को फाइंड आउट करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। कुछ नहीं करना आपको जस्ट जाना है निफ्टी 50 कंपनीज दैट आर द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, या फिर आपको BSE 30 में जाना है जो कि टॉप 30 कंपनीज है इंडिया की। आप उसमें जाके निवेश कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, कुछ शेयर जो है वो 50 to 100% का रिटर्न दे रहे हैं बिकॉज ये कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ है, पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया है। तो जो स्टॉक्स थे 100 रुपीज के वो 40 रुपीज पे आ गए। ऑब्वियसली अगर आपने 100 रुपीज के खरीदे हुए थे और अगर आप 40 रुपीज पे उसे बेच रहे हैं तो आप बेवकूफ है, क्यों आपने 60 रुपीज का लॉस लिया। वहीं पर ही वो जो बंदा जिसने 100 रुपीज के शेयर को 40 रुपीज पे खरीदा है वो बंदा सही है, क्यों उसने प्रॉफिट बुक करने के लिए खरीदा है। वो उस शेयर को खरीद लेगा 40 रुपीज का, वो वेट करेगा, वो शेयर आराम से 60, 80, 90 तक जाएगा। 60, 80 तक तो जाएगा ही जाएगा आराम से, क्योंकि वो 100 रुपीज का चल रहा था वो शेयर। जस्ट बिकॉज ये सडन कोलैप्स आया कोरोना वायरस की वजह से, तो लोगों ने अपना पैसा बाहर निकाला स्टॉक मार्केट से। दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट फेल। उसके फंडामेंटल से, उस कंपनी के फंडामेंटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी 3 महीने नहीं कमाओगे तो आपके फंडामेंटल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका घर होगा वही रहेगा, आपकी मशीनरी होगी वही रहेगी, आपका सब कुछ, वो कंपनी का वेल्थ उतनी की उतनी रहेगी। जस्ट कंपनी का जो रनिंग प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, सट्टा खेलते हैं, वो स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाते हैं और कम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको निवेश करना ही करना है स्टॉक मार्केट में तो आप बेस्ट कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करें और आपको जल्द से जल्द और मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। अगर मैं इसके अलावा कोई बात करूं तो ये बात जानने वाली जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में
अपना अकाउंट ओपन कैसे करें। तो सबसे पहले की गवर्नमेंट ने एक सेबी नाम का एक रेगुलेटरी बोर्ड बना रखा है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारी स्टॉक मार्केट को देखता है। स्टॉक मार्केट का मतलब कुछ नहीं है, जहां पर लोग खरीदते हैं और बेचते हैं कंपनी की ओनरशिप, दैट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, उसको शेयर बाजार भी बोलते हैं हिंदी में। दोनों का मीनिंग सेम है, स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार। आप इसको रेगुलर अपडेट कर सकते हैं अपने फोन पे। आप इकोनॉमिक टाइम्स की ऐप डालिए, आप ईटी मार्केट की ऐप डालिए, आप मनी कंट्रोल की ऐप डालिए, आप BSE 500 की ऐप डालिए, आपको उस पर हर रोज शेयर दिखेंगे बढ़ते हुए और घटते हुए। जो शेयर बाजार की टाइमिंग है, जो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग है, वो सुबह 9 सवा 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक है। गवर्नमेंट हॉलीडेज पे ये स्टॉक मार्केट नहीं खुलती है, सैटरडे संडे को ये स्टॉक मार्केट नहीं खुलती है। तो आपके पास सुबह से लेकर शाम के 3:30 बजे तक टाइम है अपने स्टॉक्स को खरीदने का या बेचने का। ये आपको क्या करती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है आपके इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको कभी भी बेचना है तो आप एकदम से ही बेच सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट खुली है, जो आपका रेट है, जो आप रेट देखेंगे कि भाई ये मेरे को बेचना है या खरीदना है, उसी रेट पे आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका वन एड्रेस प्रूफ। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप एक किसी भी ब्रोकर के पास जा सकते हैं, जैसे IIFL, शेर खान, आपका इंडिया बुल्स, इवन जो बड़े बड़े बैंक है लाइक HDFC, ICICI बैंक, ये सिक्योरिटीज अकाउंट आपको ऑलरेडी खोल के देते हैं आपके सैलरीज अकाउंट के साथ। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दैट मीडियम। उन सब क्या करते हैं, आपका डीमेट अकाउंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। उससे क्या होगा, आपके पास जो ऑनरशिप है, अब आपके पास वो पर्चे थोड़ी भेजेंगे कि भाई ये आप TCS कंपनी के, टाटा कंपनी के मालिक बन गए, नहीं। वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन बाय द कंसर्न पर्सन आपके डीमेट अकाउंट में डाल देंगे कि भाई ये ऑनर है इस कंपनी का इतने शेयर्स का। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है, आपको कुछ नहीं करना। आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अपने ब्रोकर को बोलना है कि मेरे को ऑनलाइन एक्सेस दे ट्रेडिंग का। जैसे ही आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है ट्रेडिंग का, आप क्या करेंगे, उस चीज को आप ऑनलाइन एक्सेस लेते साथ ही ट्रेडिंग का आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक्स में। अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना है कि भाई बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो कैसे करनी है। बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए आप अपनी बिड डाल सकते हैं। जो भी स्टॉक के मार्केट के जो प्राइसेस है वो डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं, बहुत सिंपल है। किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, उसकी अच्छी न्यूज आ रही है तो स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके शेयर के प्राइसेस अप जाएंगे। किसी की बुरी न्यूज आ रही है तो उसके स्टॉक की डिमांड कम होगी और उसके रेट डाउन जाएंगे। सप्लाई साइड जो है वो कंपनी एक बार ही इशू करती है शेयर्स, हर रोज इशू नहीं करती। जब एक बार इशू हो जाते हैं तो उसी खरीद और बेच होती रहती है मार्केट में, ताकि जिस बंदे ने शुरू में खरीदे थे वो भी अपना पैसा निकाल सके स्टॉक मार्केट के थ्रू। अब जैसे ही आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। आप स्टॉक्स को खरीद के रखें अपने अकाउंट में। ध्यान रखें कि क्या ब्रोकरेज चार्जेस वो लगा रही है कंपनी जिसके थ्रू आपने अपना स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवाया है। अगर उसके ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है तो वो आपको एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है जो कि आपकी मेल पे आता है। आप उसे चेक करो। अगर आपको लगता है वो ब्रोकरेज ज्यादा है, मिनिमम जो है वो 0 भी है, 2 पैसे 20 पैसे भी है, मतलब कि 0.2% और 0.02%। मैं अभी इसका भी फंडा बताता हूँ क्या है ये अलग अलग। तो 0.2% और 0.02% ये नॉर्मल है। इसके अलावा 0.5 हाई है। अगर 0.5% आपसे कोई आपकी ट्रेडिंग के लिए चार्ज कर रहा है, दैट इज टू हाई। अगर आपसे कोई 0 चार्जेस कर रहा है ब्रोकरेज के, दैट इज वेरी गुड। अब स्टॉक मार्केट में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म और एक कुछ बेटिंग करते हैं जिसे कि बोलते हैं सट्टा हिंदी में। वो हर रोज खेलते हैं, सुबह खरीदते हैं शाम को बेचते हैं, सुबह बेच के शाम को खरीद लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दिन वाला स्टॉक मार्केट खेले जिसमें कि सट्टा लगता है।
आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपनी सेविंग्स को रखें, और अगर आपको लगता है कि आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आपको हो सकता है उस पर 5-10% एक दिन में ही मिल जाए रिटर्न, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे कि स्टॉक मार्केट गिर रही थी तो गिरते गिरते हर रोज 10% गिर रही थी, अभी जब स्टॉक मार्केट अप जा रही है तो हर रोज अप जा रही है, तो हर रोज 5-10%। बट अगर आपको लगता है किसी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप उस कंपनी के शेयर कई सालों तक भी रख सकते हैं। उस कंपनी में आपका जो आपने जो इन्वेस्ट करा है, ऑब्वियसली वो पैसे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा कंपनी आपको प्रॉफिट में से भी क्या देगी, आपको प्रॉफिट में से भी आपको डिविडेंड देगी। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट बांटने को, एक जब कंपनी प्रॉफिट बांटती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो आपको कंपनी डिविडेंड तो देती रहेगी। वो अगर आपने सपोज 100 रुपए का शेयर 10 साल रखा, वो शेयर जो है 10 साल बाद 1000 रुपए का होगा, तो आपके 100 रुपए के 1000 रुपए तो हो ही गए। बट वो कंपनी जो है वो 100 रुपए जो आपने इन्वेस्ट करा है, अगर कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो वो आपको डिविडेंड भी रेगुलर बेसिस पे देती रहेगी। और जब वो डिविडेंड देगी तो आपके जो है 100 रुपए हो सकते हैं वो आपको 100 रुपए का डिविडेंड ही दे दे पूरे 10 सालों में, आपका शेयर फ्री हो जाए, और जो अब आप उसे बेचो तो वो आपके 1000 रुपए के बिक जाए। अब अगर मैं बात करूं तो खाली इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि LIC, कोटक बैंक, सारे के सारे बैंक जो सिक्योरिटीज उनकी ब्रांच होती है वो भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट स्कीम जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं विद द मोटिव कि वो उस कंपनी की ओनरशिप भी ले, साथ के साथ उस कंपनी में से वो डिविडेंड भी ले इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये वीडियो मैंने जो बनाई है ये बेसिक बताया आपको हिंदी के अंदर कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी बनाने वाला हूँ, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि मैं आपको हिंदी में बताऊँ क्या चीज एक्चुअल में आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज और, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के रेडियस में नहीं आता। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जितना आप देते हो। अगर आप गेन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या फिर आपको इन द फॉर्म ऑफ प्राइस गेन्स, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स लायबल है, आप उसके टैक्स से नहीं बच सकते। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको गारंटी तो नहीं देता, बट यस, अगर आप बेस्ट टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, बेस्ट टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आई गारंटी यू दैट यू विल गेट बेटर रिटर्न्स दैट कीपिंग दैट मनी इन द बैंक एंड गेटिंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। तो अगर आप बेस्ट कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो यस, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सट्टा खेलेंगे, बैटिंग करेंगे तो नो। और जो भी लोग हैं, हाउ टू पिक स्टॉक्स, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि आप कैसे स्टॉक्स को पिक करें, क्या फैक्टर्स को आप देखें ताकि आप जो है आपको ये लगे कि भाई ये स्टॉक अच्छा है या बेकार है। तो आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कोई भी स्टॉक लेते हुए। मेरे को पता है सब लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, ऑब्वियसली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं है, कॉमर्स वालों को है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स को पिक करा जाता है और कैसे आप बेस्ट स्टॉक्स को ले सकते हैं। आज के लिए मैंने बस एक ही टिप दी है, बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करो, कहानी खत्म। आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बेटर रिटर्न देगा ही देगा देन बैंक।